बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोग जो है वो 9th क्लास के नई बुक जो है उसका कंप्यूटर की जो उसका हमने कुछ टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे। चैप्टर नंबर 1 पे अभी हम मौजूद हैं, जिसके अंदर हम लोग ने लास्ट टाइम एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है एल्गोरिथम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस नई बुक के अंदर आपके पास जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल फील्ड के हवाले से, आपके जो BSc और इंटर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके काम करने के हवाले से जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स डाल दिए गए हैं, ताकि आप उनको स्टडी करके जो अपने प्रोफेशनल फील्ड को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इससे पुरानी बुक में ये सब कुछ मौजूद नहीं था, वो कुछ पुरानी चीज़ें मौजूद थी, हिस्ट्री मौजूद थी, तो उससे सब कुछ जो वो दूर है। ये इसके अंदर आपके पास वेब डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर आपके पास जो नेटवर्क्स के अंदर और आपके पास साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक हो गया, तो आइए मैं आज का लेक्चर जो है वो इसको स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने आज जब एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, उससे पहले जब मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट में हमने एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम स्टेप वाइज प्रोसीजर होते हैं। ठीक हो, स्टेप वाइज प्रोसीजर से मुराद यह है कि हम लोग चाहे वो जो रेसिपी होती है किसी भी चीज़ की, या प्रोसीजर जो स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके किसी हाथ प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आज हम बुक के ऊपर कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसको हम आज कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था, आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे, और जिसके अंदर सबसे पहले सिंबल स्टार्ट था, फिर इनपुट, सेट, इफ, एल्स, गो टू और आउटपुट और स्टॉप का सिंबल थे। ठीक हो गया, स्टार्ट जब भी आपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट लिखेंगे, ऐड करना है तो एंड लिखेंगे। अगर आपने कोई वैल्यू एंटर करनी है, उसमें यूजर से वैल्यूज लेनी होगी तो आप इनपुट लिखा करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद जब अगर आपने कोई फार्मूला लिखना होगा, कभी आपने वैल्यू स्टोर करवानी होगी, तब आप सेट का जो है वो कीवर्ड यूज किया करेंगे। इफ एल्स जब कोई डिसीजन आएगा फिर आप इफ एल्स यूज किया करेंगे, और फिर गो टू जब आपने कोई लूप चलाना होगा, एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जंप करना होगा, तो आप गो टू को यूज किया करेंगे। और जब आपको आउटपुट चाहिए होगी, आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आउटपुट को कीवर्ड को या उसके नोटेशन को यूज किया करेंगे। आइए हम इसकी जो वो एग्जांपल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आ गई है उसकी स्टेटमेंट, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो आपने क्या करना है कि 5 गिवन नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास जो ऊपर आपके पास 3 नंबर्स का जो मैंने फार्मूला लिख दिया हुआ है कि कैसे 3 नंबर्स को उसका सम निकाला जाएगा, कैसे 3 नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जाएगा, और कैसे 3 नंबर्स की एवरेज निकाली जाएगी। ठीक है, मतलब 3 नंबर्स लेट्स सपोज ए पी सी, उन सबको प्लस कर दो, वो सम आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो प्रोडक्ट आ जाएगा, और अगर आप उसके सम को 3 से डिवाइड कर दें तो उन 3 नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकालने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ फ्लो चार्ट्स के अंदर भी, कि भाई अगर आपने 3 नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड होगा, 7 नंबर्स हैं तो उन 7 नंबर्स को ऐड करके 7 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक, तो हमने इससे पहले इसके कुछ जो फ्लो चार्ट किया था, और फ्लो चार्ट के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर स्टार्ट और एंड हैं। उसके बाद हमने 5 नंबर्स की बात की थी, तो 5 नंबर्स हमने इनपुट कर लिए थे। अगर आपने स्क्रीन में देखा हो कि सबसे ऊपर वाले आपके पास ग्रीन कलर के पैरेललोग्राम जो इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है सिंबल, तो उसके अंदर हमने इनपुट जो है वो पहले 5 नंबर्स ले लिए, N0, N1, N2, N3, N4। ठीक हो गया, और उसके बाद जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल प्रोसेसिंग सिंबल है, उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने उस फार्मूलाज को यूज़ किया है। जैसे कि सबसे पहले सम आ उन सब नंबर्स को ऐड किया, फिर प्रोडक्ट आ रहा होगा, उन सब नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई किया, फिर आपके पास एवरेज आ रहा होगा, उन सब नंबर्स को प्लस करके जो है 5 से डिवाइड कर दिया, और लास्ट में हमने आउटपुट कर दिया। और आउटपुट फ्लो चार्ट के लिए इनपुट और आउटपुट सिंबल्स आपके पास जो बिल्कुल सेम है, वो आपके पास क्या था? पैरेललोग्राम। ठीक है, और लास्ट में आपके पास फिर एंड है, और वो सिंबल स्टार्ट और एंड का भी आपके पास सेम था। ये था हमारे पास फ्लो चार्ट जो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोगों ने इसी स्टेटमेंट के, इसी फ्लो चार्ट की एल्गोरिथम बनाना होगा। और एल्गोरिथम जब वो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर वो आ चुका है आपके पास स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इनपुट करना था, तो हम लिखेंगे इनपुट नंबर्स, और 5 नंबर से तो उसी तरीके से N0, N1, N2, N3, N4 ले लेंगे। अब आगे आपने क्या करना होगा, ये नंबर्स आपके पास आ चुके हैं। स्टेप 3 में हम सम कर देंगे, सम करेंगे, मतलब सम का फॉर्मूला लगाएंगे। उन्हीं 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो उससे पहले हमें फॉर्मूला लगाने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैंने आपको बताया था सेट यूज़ किया करेंगे।
तो देखें मैंने स्टार्ट में लिखा सेट सम, मतलब सम को सेट करना है, और किस लिए क्यों करना है कि उन सब वैल्यूज को ऐड करके आप इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दो। सम हो चुका है, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट भी और एवरेज का फॉर्मूला भी ऐसे सेट के साथ यूज करेंगे। तो देखिए जरा स्टेप नंबर 4 के अंदर आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ चुका है, और स्टेप नंबर 5 के अंदर आपके पास एवरेज का फॉर्मूला है, जिसमें हम 5-6 नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक हो गया। अब हमने सारे फॉर्मूलाज यूज कर चुके हैं, अब हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। तो अगले स्टेप में हमारे पास आउटपुट, यानी कि उन सब सम को, प्रोडक्ट को और एवरेज को, तीनों को बारी बारी हमने आउटपुट कर दिया, और लास्ट में फिर हम क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप हमारा एंड होगा। ठीक है बच्चे, आसान था। इसको अगर हम जरा फ्लो चार्ट के साथ इसको जरा कंपेयर करें तो देखें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या फर्क है। फ्लो चार्ट आपके पास पिक्टोरियल जब रिप्रेजेंटेशन थी सोल्यूशन की, जबकि जो एल्गोरिथम था वो स्टेप वाइज प्रोसीजर है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का। अगर आप देखें गौर से, सबसे फ्लो चार्ट में सबसे ऊपर और नीचे स्टार्ट और एंड आ रहा था, एल्गोरिथम में भी आपके पास स्टार्ट और एंड आ रहा है। अब अगर आप देखें फ्लो चार्ट में आपके पास ऊपर और नीचे ग्रीन कलर के जो पैरेललोग्राम है वो आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 6 वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, और जो आपके पास फ्लो चार्ट में ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स शो हो रहा है वो आपके पास प्रोसेसिंग के लिए था। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, सेट टू सम, सेट टू प्रोडक्ट, सेट और सेट एवरेज, ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, वो प्रोसेसिंग या स्टोर करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो मिलते जुलते ही हैं, वो आपके पास पिक्टोरियल सिंबल्स के साथ शो करवाया जा रहा है, और ये आपके पास स्टेप वाइज प्रोसीजर है। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वो है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स, यानी कि मैस और अप्लाइड फोर्स की मदद से आपने क्या है कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसका भी हमने जब लास्ट टाइम इसका फ्लो चार्ट कर चुके थे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, और वो ये कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एंड पे एंड होगा, और आपको दो चीज़ें चाहिए, एक मैस और एक अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वो हमने यूजर से इनपुट ले ली और बाद में सिंपल हमने फॉर्मूला लगा लिया। फिर इसके अंदर हमने देखा था कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो F = ma होता है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ma के साथ मल्टीप्लाई, और अब वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब उसी तरीके से इसके बाद एक्सेलरेशन = फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और बाद में प्रिंट एक्सेलरेशन कर दिया गया। ये ACC एक्सेलरेशन था। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। अगर आप में से किसी बच्चे ने फ्लो चार्ट के जब वो एग्जांपल्स या उसके लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तो अभी पहले जब उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे आप पहले सबसे पहले क्लिक करें, आपके सामने ऊपर जब ऑप्शंस आ जाएंगी, प्लेलिस्ट की, वीडियोस की, डिफरेंट रिव्यूज़ की ऑप्शंस आएंगी, वहाँ से आपने जब वो प्लेलिस्ट को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके पास जब उसकी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने वहां से 9th कंप्यूटर ढूंढना होगा। जैसे 9th कंप्यूटर की प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो लेक्चर वाइज सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा इसके हम एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। तो एल्गोरिथम कैसे करना है, बिल्कुल वैसे स्टेप नंबर 1 हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे नंबर्स को। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, मैस है और अप्लाइड फोर्स है। अभी हमने डिस्कस किया ना पहले कि आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, A = F/m। तो F और m, F मीन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और m मीन मैस। तो ये दोनों आपको चाहिए थे, तो हमने इनपुट की मदद से वो दोनों यूजर से ले लिए। अब हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम सेट टू एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। देखिए एक्सेल जो आपके पास एल्गोरिथम है ना, उस पर सिंपल वर्डिंग यूज करनी है, और आपने बस नोटेशन का ख्याल रखना है कि सेट, इनपुट, आउटपुट ये चीजें यूज हो, ताकि पता चले कि इनपुट कहाँ पे हो रही है, आउटपुट कहाँ पे निकले, प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है। तो बाकी अंदर जो लिखने वाला काम है, बस आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो वो आपने सिंपल वर्डिंग में लिखना होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने उसमें हाई लेवल इंग्लिश यूज नहीं करनी है, सिंपल वर्डिंग यूज करनी है, सिंपल, इजी टू फॉलो, और बहुत आसान हो सबके लिए। नेक्स्ट, अब आप जब हम सेट कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, तो अगला काम हमारा आउटपुट का होगा। तो हम एक्सेलरेशन के आउटपुट कर देंगे एक्सेलरेशन पे, लास्ट हमारा एंड हो जाएगा। ये भी आसान था। आइए हम इसके नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एल्गोरिथम की बुक के अंदर जो मौजूद है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और आप सबको पता है कि क्यूब में तीनों साइड्स आपके पास बराबर होती, तीनों बल्कि सारी साइड्स आपके पास बराबर होती हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूले में आपके पास लेंथ है, विड्थ है और हाइट, वो तीनों आपके पास बराबर होंगे। इस वजह से उसके फॉर्मूले में L × L मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, या H × H मल्टीप्लाई H आ जाता है। ठीक है, जो तीनों एक जैसी हो तो वो क्यूब हो जाता है। तो हम इस तरह भी काम कर सकते हैं।
तो इसके फ्लोर चार्ट में भी हमने यही किया था, स्टार्ट इनपुट एच, उसकी एक साइड हमने इनपुट कर ली, कोई भी एक साइड, क्योंकि सारे साइड्स तो बराबर है क्यूब के अंदर, तो एक साइड हमने इनपुट कर ली और फिर वॉल्यूम के अंदर उन सारी साइड्स को मल्टीप्लाई किया, जो 3 साइड्स आपके पास वो लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, एच मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई एच, और आपके पास जब उसको प्रिंट करेंगे वॉल्यूम तो उसके पास एंड कर देंगे। ठीक है, ये तो आपके पास फ्लो चार्ट था। आइए ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, हम एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। तो आप देखिए ज़रा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट आ जाएगा, फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, इनपुट नंबर्स और सिर्फ आप साइड लेंगे, एक साइड, ठीक है, कोई भी एक एच। नेक्स्ट अब आपका फॉर्मूला है, तो फिर सेट जो है कीवर्ड यूज़ किया जाएगा और वॉल्यूम टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, और फिर लास्ट में आपने जो है उसका आउटपुट बैंड निकालनी है और एंड पे क्या हो जाएगा, इस एल्गोरिथम का एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक भी हम ज़रा आसान जो अपने टॉपिक बहुत आसान लग रहा था क्योंकि हम सब इसके फ्लो चार्ट्स कर लिए हुए थे। अब ज़रा इसके आगे एक एक्टिविटी है जो बुक के अंदर मौजूद है, बहुत सारे टीचर्स इसको जो है वो छुड़वा देंगे, लेकिन जो आपके पास ये जो एक्टिविटीज़ हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो कि भाई आपको मैं ये नहीं कह रहा खुद कर लें, मैं आपको खुद करके दे रहा हूँ। तो एक्टिविटी आपके पास क्या था कि एल्गोरिथम आपको लिखना है फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, आपने एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी हमने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड किया था, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर हम इसके एल्गोरिथम की तरफ आते हैं और इसकी शक्ल आप देख लें, आपके सामने आ चुकी है कि ये जो शेप है आपके पास, ये एक सिलेंडर की शेप है, भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि कोई आपकी बास्केट है या कोई गिलास है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक सिलेंडर कहलाएगा। ओके, तो अब आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास पाई जो होता है वो आपको पता है 22/7, ये तो हमें पता है। जो आर है वो रेडियस है, रेडियस ये आपके सामने इस फिगर में नज़र भी आ रहा होगा कि रेडियस क्या चीज़ है, और एच जो है वो हाइट होगा। ओके, तो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर स्टार्ट आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए, पाई की वैल्यू नहीं चाहिए। पाई की वैल्यू तो 22/7 हमें पता है क्या है, वो तो सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम जरा करके देते हैं कि कैसे। सेट टू वॉल्यूम 2, सेट वॉल्यूम 2 यानी कि हमने वॉल्यूम को सेट कर दिया, उसकी वैल्यू स्टोर करने लगे क्या, 22/7 वो क्या था, पाई इंटू आगे आर स्क्वायर था ना, तो मैंने रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर लिया और इनटू हाइट, और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास आंसर वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर आप क्या कर लें, उसके आउटपुट वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लें, उसके बाहर निकाल लें, लास्ट ये भी एंड हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बारी आती है आपके पास, इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है आपके पास एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर क्या चीज़ होती है बच्चे, एक चीज़ है सर्कल, सर्कल एक राउंड शेप होती है, जबकि स्फीयर होती है जैसे एक फुटबॉल है, जैसे एक अर्थ है, जैसे एक सेब है। ठीक है, जो अपना एक वॉल्यूम जो कि हजूम रखता है, तो आपके सामने फिगर आ रही होगी कि ये स्फीयर की तरह लगता है, बल्कि है स्फीयर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अब आपको इस फॉर्मूले में देखें, पाई तो 22/7 हो गया। अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो ज़रा देखिए, ज़रा इसके एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इनपुट नंबर्स और उसके बाद आपने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर सेट वॉल्यूम टू 4/3 जो पहले आ रहा था फॉर्मूले में वो आ गया, मल्टीप्लाई पाई आपके पास 22/7 उसकी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब करना था, तो आर और जो आगे जो सिंबल मैंने लगाया वो पावर का सिंबल है, आर पावर रेडियस पावर 3। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप रेडियस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तब भी आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट, अब आपका स्टेप नंबर 4 में आपने आउटपुट निकाल देनी है। देखें, अब आपके सारे एल्गोरिथम में 3 काम हो रहे हैं। एक काम तो हो रहा है इनपुट, दूसरा काम हो रहा है प्रोसेसिंग, और तीसरा काम आपके पास हो रहा है आउटपुट। मतलब हर एल्गोरिथम के अंदर, इवन के फ्लो चार्ट्स के अंदर भी आपके पास इनपुट सबसे पहले आता है स्टार्ट के बाद, फिर आप उसको प्रोसेसिंग मतलब जो आपने वैल्यू स्टोर करवानी होती है या आपने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो काम कर जाते हैं, और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप उसके आउटपुट निकाल जाते हैं। तो बस आप ये स्ट्रेटेजी ज़रा समझ लेना, हर एल्गोरिथम के अंदर आप कोई भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट उसको बना सकते हैं खुद। ठीक है, तो अब ज़रा आगे चलते हैं एंड करने के बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपके सामने जो है वो
इसकी भी तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। आप सबने पैराग्राम के बारे में पता ही है। इसके अंदर आपके पास एक बेस होती है और एक हाइट है। तो इस बेस और हाइट को आपस में कुछ लोग जो है वो इस हाइट को अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, आप अल्टीट्यूड लिख लें, हाइट लिख लें, एक ही बात है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास एक पैराग्राम का एरिया आ जाएगा। आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आपके पास स्टार्ट, ये तो अब आपको रट क्या होना है। स्टेप नंबर 1 में क्या होना है? स्टेप नंबर 2 में आपके पास इनपुट नंबर्स, तो बेस और हाइट ये दोनों आपको चाहिए। तो बेस और हाइट इनपुट के अंदर आ गया। अब आपने क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब देखिए, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से ही एक दिमाग में उनका मैप बन गया होगा कि अभी अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि पीछे से वो अच्छे तरीके से समझते हुए आ रहे हैं। और अब आपने यही चीज़ जो है वो आपने जो कवर अप करनी है कि आपने टीचर को जो बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, समझा रहा होता है, तो उससे एक स्टेप आगे पहले से सोचना ना कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, ये जो आप एक स्टेप 2 स्टेप आगे सोच लेते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ आ जाता है और आप खुद से भी सीख सकते हैं। और इससे ये होता है कि अगर आपको मिस्टेक हो जाए या आप गलत सोच रहे हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, आउटपुट एरिया का आउटपुट कर दिया। लास्ट स्टेप में हम उसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। आइए अब इसमें भी आपके पास एरिया के हवाले से एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो आपके पास इसकी एक्टिविटी 1.8a वो है एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, अब इन तमाम एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ के अंदर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। वो क्या? वो है आपके फार्मूलाज। आपको फार्मूलास अच्छे तरीके से आने चाहिए। देखिए, आपके पास वॉल्यूम उसका स्फीयर का भी है, वॉल्यूम आपका सिलेंडर का है, वॉल्यूम आपका क्यूब का भी है, एरिया आप जो है वो सर्कल का भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी, एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेशुमार हर चीज़ के एरिया और वॉल्यूम उसके फार्मूलास मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, उन तमाम जो है वो शेप्स के फार्मूलास अच्छे तरीके से रेडी करने हैं। क्योंकि अगर फार्मूलास एक बार आ गए ना तो आपको उस फार्मूले से आइडिया हो जाता है कि मैंने यहाँ पे इनपुट क्या लेना है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास इसका फॉर्मूला देखें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट आपको चाहिए होगी। तो अब आपके दिमाग में एक पहले से एक मैप बन गया होगा इसका एल्गोरिथम कैसे बनना होगा। तो बिल्कुल वैसे स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम इनपुट नंबर्स लेंगे। कौन कौन से नंबर्स? एक बेस और एक आपके पास क्या जाएगा, हाइट। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, एरिया, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया सेट एरिया टू, वही जो आपने फार्मूला याद किया सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो तकरीबन हर फार्मूला ऐसे ही आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस, कोई इसमें आपके पास कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ आपने ऊपर इनपुट उन्हीं नंबर्स को लेना है जो आपको चाहिए। उसके बाद सेंटर में फार्मूला आ जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या जाएगा, आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट एरिया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड। आइए इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। वो है एक्टिविटी 1.8b और वो कहता है कि एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस आपके पास एक डायमंड शेप होती है, कार्ड शेप सी होती है, जैसे कि आपके सामने आ रहा है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देखें ज़रा इसमें, अगर फिगर के ऊपर ज़रा फोकस कीजिएगा, आपके पास जिसमें साइड्स हैं ABCD। ठीक है, ये रोम्बस की आपके पास डायमंड की जो आपके पास साइड्स हैं। अब आपके पास एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मिला लीजिए। तो ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो आप लाइंस मिलाएंगे, जो D1 D2 लिखा हुआ है, इससे हम बोलते हैं डायगोनल्स, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो किसी भी रोम्बस का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो उन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दो तो एरिया निकल आएगा। ठीक है, आसान हो गया। ये बात समझ आई क्या कहा मैंने, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, किसी भी दो डायगोनल्स को आपस में, दो ही डायगोनल्स हैं, मतलब दो डायगोनल्स आगे पीछे आप कर सकते हो, तो आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका एरिया निकल आएगा। आइए हम इसका जो एल्गोरिथम फाइंड करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट और इनपुट डायगोनल्स आपको चाहिए दो, तो आप D1 D2 मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2 ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे आपके पास फार्मूला आ जाएगा, वो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 2 के साथ, तो वो एरिया के अंदर आप स्टोर करवा दीजिएगा, सेट करवा दीजिएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट निकलेगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये था आपके पास एक रोम्बस का एरिया फाइंड करने का एल्गोरिथम। तो अब हम बारी आती है इसकी एक्टिविटी 1.8c एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप आपके स्क्रीन पे भी सामने है और इसमें आप देखें गौर से क्या फ़र्क है। दो लाइंस आपस में एक दूसरे के जो है वो पैरेलल हैं, और जबकि आपके पास जो दो लाइंस हैं वो आपके पास एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, मतलब A और B वाली जो साइड्स हैं वो आपके पास क्या होंगी, पैरेलल, और जो दूसरी साइड्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं। ये इसकी शेप है आपके पास। तो और दिखने में थोड़ी पैरेललोग्राम जैसी लग रही है, रेक्टेंगल और पैराग्राम से मिलती जुलती लग रही है।
तो आइए ज़रा इसको कैसे करना है। इसमें आपके पास एक साइड ए है और एक साइड आपके पास बी है और एक हाइट है। तो इसका ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। मतलब आपने जो पैरेलल साइड्स होंगी, पैरेलल साइड 1 पैरेलल साइड 2 ए और बी, इन दोनों को आपने प्लस करना है हमेशा किसी भी ट्रेपेजियम में, और उसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास उसका एरिया निकल आएगा। आइए ज़रा इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास इनपुट नंबर्स ए बी, ए और बी आपके पास पैरेलल साइड्स 1 पैरेलल साइड 2 हो जाएगी, एच आपके पास हाइट हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 में हम उसका सिंपल एरिया उसका फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या किया हमने, ए प्लस बी को किया डिवाइड किया 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया एच के साथ, ठीक है। या ए प्लस बी, ए और बी उस साइड और दोनों साइड्स को आपस में प्लस करो, मल्टीप्लाई कर दो एच के साथ, डिवाइड कर दो 2 के साथ, जैसे मर्जी करें आपके पास आंसर एक ही आएगा। स्टेप नंबर 4 में हम उसकी आउटपुट निकालेंगे, स्टेप आउटपुट एरिया, और फिर स्टेप नंबर फाइंड आपके पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये थे बच्चे, आज मैंने आपको एल्गोरिथम के जो कुछ एग्जांपल्स करवा दी हैं कि जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो है एरिया जो है वो उसके वॉल्यूम डिफरेंट जो है शेप्स का हम फाइंड कर सकते हैं। उसके सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो फोकस जो है वो क्या होना चाहिए, फार्मूलास को याद करने में, और फिर क्या करना है, हर एल्गोरिथम के शुरू में स्टार्ट और एंड पे एंड, ठीक है। ये स्टेप तो कॉमन आ गए सब में। उसके बाद स्टार्ट के बाद जो सब में स्टेप कॉमन आ रहा है वो इनपुट का आ रहा है, मतलब हर एक में इनपुट ले रहे हैं। आप इनपुट क्या लेंगे वो आपने डिसाइड करना है फार्मूलेस को देख के। अब फार्मूला आपके पास अगर एरिया रेक्टेंगल का एरिया है तो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास लेंथ और विड्थ है, इसका मतलब आपको इनपुट लेना होगा लेंथ और विड्थ। हो सकता है किसी में को रेडियस हो, किसी में आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यू जैसा टेम्परेचर है उसमें सेल्सियस में चाहिए, और आपके पास अगर वो फोर्स है उसके बाद मैस है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने के लिए। तो आपने बस ये देखना है कि फार्मूले में कौन सी चीज़ों की यूज़र से रिक्वायरमेंट हम डिमांड है, आप पहले वो इनपुट के अंदर लिख लें। ये सब में कॉमन आ रहा है। अगली बात जो कॉमन आ रही है वो आपके पास क्या कहते हैं फार्मूला की, या जो वैल्यू स्टोर करनी होती है वो फार्मूला आप याद कर लो। वो आपने जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना, मतलब एरिया है वॉल्यूम है, तो लिखिए आप सिंपल सेट एरिया टू, सेट वॉल्यूम टू, सेट फोर्स टू, सेट एक्सेलरेशन टू, और उसके आगे सिंपल क्या करें उसका फार्मूला पुट कर दें। जिस तरह मर्जी पुट कर दे उसका कोई इशू नहीं है। और उसके अगले स्टेप में जो आ रहा है, जब आप फार्मूला पुट कर लें उसकी आउटपुट निकाल लें। अगर आपको एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है तो आ जाएगा आपके पास आउटपुट एरिया, आउटपुट वॉल्यूम, आउटपुट एक्सेलरेशन, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर ईजी लगा होगा। हम अगले लेक्चर में इसके बाकी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।